Assalamu alaikum dear students. Today we will see the balancing of the redox chemical equation by the half reaction method. यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो हम इसको एसिड मीडियम में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ज़रा रूल्स देखते हैं। पहला रूल ये है कि जैसे आपको एग्जामिनेशन में कोई भी इक्वेशन मिलता है तो आप इसको सबसे पहले स्प्लिट करेंगे इनटू द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें मैंगनेट आयन जो कि है तो वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसके नतीजे में हमारे पास Mn+2 और I2 बन रहा है। इस रिएक्शन को अगर हम गौर से इसका जायजा लें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी यहाँ पर हमारे पास जो मैंगनीज है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि प्रोडक्ट में ये शो किया गया है कि ये हमारे पास +2 स्टेट में है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चूंकि कमी आ रही है तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास मैंगनीज जो कि है तो ये रिड्यूस हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखिए I- जो कि है तो ये यहाँ पर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है आयोडीन का, जबकि हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है तो I2 का 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कि है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसको हम अब दो रिएक्शन हमारे पास है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा हमारे पास क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को स्प्लिट करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर MnO4 जो कि है तो ये हमारे पास रिड्यूस हो रहा है MnO4, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे और ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। और ये जो कि है आयोडीन I- कन्वर्ट हो रहा है इनटू द I2, तो ये हमारे पास जो कि है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इस तरह इस सिंपल मेथड के जरिए से हम इस रिएक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन को सक्सेसफुली स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप की तरफ आएंगे और ये इस तरह है कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हमारे पास मौजूद है इक्वेशन में, तो इसको आप डायरेक्टली इंसेप्शन या ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए से आप इसको बैलेंस करेंगे। तीसरा स्टेप हमारे पास है बैलेंस ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन में जो अभी हमने इसको स्प्लिट किया है इसमें हमारे पास MnO4 माइनस गिव्स Mn+2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास इस साइड के ऊपर हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है, जबकि इस साइड के ऊपर कोई भी ऑक्सीजन एटम मौजूद नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप इस साइड पर जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है उसी हिसाब से आप यहाँ पर H2O लगाएं। यानी कि यहाँ पर इस साइड के ऊपर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो इस 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इस साइड के ऊपर 4 H2O लगाएंगे। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, जबकि इस साइड के ऊपर भी हमारे पास अब 4 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। तो इस तरह ये ऑक्सीजन एटम दोनों साइड के ऊपर अब बैलेंस हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप ये है कि बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका ये है कि जिस साइड के ऊपर भी हाइड्रोजन एटम्स कम हो तो उस साइड के ऊपर आप हाइड्रोजन आयन लगाएंगे, यानी कि H पॉजिटिव प्रोटॉन उसी साइड के ऊपर लगाएंगे जहां पर हाइड्रोजन आयंस कम है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हाइड्रोजन के बैलेंस को एक इक्वेशन से समझते हैं कि हम किस तरह हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी इक्वेशन को में ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, ये वही इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि रिएक्टेंट साइड के ऊपर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो इसको हम इस तरह बैलेंस करेंगे कि जिस साइड के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन कम हो तो उसी साइड के ऊपर हम उसी हिसाब से हाइड्रोजन आयंस का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, जबकि इस साइड के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को ट्रीट करते हुए यहाँ पर हम रिएक्टेंट साइड के ऊपर 8 हाइड्रोजन आयन लगाएंगे। इस तरह अगर आप गौर से देखें यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम है, जबकि यहाँ पर भी हमारे पास 8 हाइड्रोजन आयंस मौजूद है। इस तरह इसी सिंपल तरीके से आप इसी इक्वेशन में हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बैलेंस चार्ज इन द ईच हाफ रिएक्शन। यानी कि दोनों हाफ रिएक्शन जो हमारे पास है तो हम इसको देखेंगे कि इसमें जो चार्ज है तो इसको हम बैलेंस करेंगे। अब अगर एक साइड के ऊपर मिसाल के तौर पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो आप उसी साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे,
लेकिन अगर एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो आप फिर दूसरे साइड पर आप इलेक्ट्रॉन का इजाफा करेंगे ताकि दोनों साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का जो ये चार्ज है ये बैलेंस हो जाए। आइए इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ये वही हाफ रिएक्शन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी हद तक बैलेंस किए। यहाँ पर अगर आप ये इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2i नेगेटिव गिव्स आयोडीन यानी I2। अब यहाँ पर देखें तो आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है। चूंकि हमारे पास 2 आयोडीन मौजूद है तो रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास कुल नेगेटिव चार्ज जो कि है तो ये -2 के बराबर है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर I2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इस साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चूंकि इस साइड के ऊपर चार्ज ज़्यादा है और इसी साइड के ऊपर चार्ज नहीं है तो हम इसी हिसाब से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। अब जब यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर लेंगे तो यहाँ पर अब दोनों साइड का चार्ज बराबर है। यानी यहाँ पर भी चार्ज अब देखें तो यहाँ पर चार्ज हमारे पास कुल चार्ज -2 है और यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट की है तो इससे ये दोनों नेगेटिव चार्जेस दोनों साइड के ऊपर अब बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा केस देखते हैं जिसमें हमारे पास एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और दूसरे साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है। तो इस ज़्यादा पॉजिटिव वाले चार्ज साइड के ऊपर आप उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे ताकि दोनों साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो बराबर हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन आयन है यानी 8 पॉजिटिव चार्जेस है और मैंगनीज आयन के ऊपर -1 का चार्ज है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल जो कि पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो ये +7 आ रहा है। यानी +8 -1 तो इससे हमारे पास आता है +7। यानी कि रिएक्टेंट साइड के ऊपर इस इक्वेशन में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑलरेडी +7 के बराबर है। जबकि प्रोडक्ट साइड के ऊपर H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जबकि Mn के ऊपर मैंगनीज के ऊपर +2 का चार्ज है। यानी इस साइड के ऊपर हमारे पास कुल जो पॉजिटिव चार्ज है ये +2 के बराबर है और यहाँ पर +7 के बराबर है। तो इसको हमने इन दोनों को बराबर करना है। तो इसके बराबरी के लिए हम इसी इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। जब हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर इस साइड के ऊपर चूंकि हमारे पास कुल पॉजिटिव चार्ज जो कि तो ये +7 के बराबर है, 5 इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से ये कम होकर +2 के ऊपर आ जाएगा क्योंकि +7 - 5 गिव्स +2। तो यहाँ पर अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट के बाद कुल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर +2 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी +2 है। तो इस तरह आप इन दो मेथड से आप इस तरह कर सकते हैं कि दोनों साइड के ऊपर आप बैलेंस कर सकते हैं चार्जेस को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन ऑन ईच हाफ रिएक्शन मस्ट बी मेड इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग द होल हाफ रिएक्शन विद द प्रॉपर इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 हाफ रिएक्शंस हमारे पास आ चुके हैं जिसका हमने ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस किया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस किया है, चार्जेस भी बैलेंस किए हैं इसके, यानी हम इसके साथ 1 से लेकर 5 तक स्टेप्स रिपीट कर चुके हैं। तो 6 स्टेप में हम इस तरह करेंगे कि दोनों रिएक्शंस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इनकी तादाद को हमने बराबर करना होगा और होल इक्वेशन को एक ऐसे हिंसों से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमारे पास दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो जाए। यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम दोनों हाफ रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वही 2 इक्वेशन है जिसको हम अभी तक स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक ट्रीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो कि है 2 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास दूसरे हाफ रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशन जो हाफ रिएक्शन है इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो जाए। तो अगर आप इस ऊपर वाले इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इस पूरे इक्वेशन को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि इसको हम यहाँ पर फाइनल फॉर्म में लिख रहे हैं कि हमारे पास इस केस में जो कि है तो हमारे पास 10 आयोडाइड आयन हो जाते हैं। फिर प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारे पास 5 जो कि है तो I2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 5 I2 आएगा और जब ये 5 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह ये इक्वेशन जो कि अभी हमारे पास है इसको हमने 5 के साथ इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन आ रहा है।
اب اس میں ہمارے پاس 10 الیکٹران موجود ہے. اس دوسرے ایکویشن کو ہم 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. تو جب ہم 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے الیکٹران بھی ہمارے پاس 10 ہو جائیں گے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ آپ نے پورے ایکویشن کو اسی انٹیجر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا. تو یہاں پر چونکہ ہم اس کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس اس کا فائنل ایکویشن آئے گا 2MnO4 مائنس پلس 16 hydrogen plus 5 into 10 electrons gives 2Mn positive and 4 into 2 8 H2O molecules. اس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب دونوں ایکویشن میں ہمارے پاس الیکٹران کی تعداد برابر ہو چکی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی لائن میں ہمارے پاس جو کہ آخری اسٹیپ ہے بیلنسنگ کا تو وہ یہ ہے کہ ایڈ بوتھ دی ریزلٹنگ ہاف ریئیکشنز اینڈ کینسل آؤٹ ایز مچ ایز پاسبل. یعنی آپ اس طرح کریں گے کہ دونوں جو ہمارے پاس ہاف ریئیکشنز ہے اس کو آپ ایڈ کریں گے اور ان میں سے جو بھی کوانٹیٹیز آپس میں کینسل ہو سکتی ہے تو آپ اس کو کینسل کریں گے. کینسل کرنے کے بعد جب آپ اوور آل ریئیکشن لکھیں گے تو وہ ایک بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم یہ ایکویشن کنسیڈر کریں گے اور اس میں اپنے تمام سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہی ایکویشن ہے جس کو ہم ابھی مختلف سٹیپس میں اسپلٹ فارم میں اس کو دیکھ چکے ہیں. یہاں پر اس کو ہم ون گو میں تمام سٹیپ کو ڈسکس کریں گے اور اس ایکویشن کو بیلنس کریں گے. یہ ہمارے پاس گیون ایکویشن ہے. تو چونکہ ہمارے پاس جو پہلا سٹیپ ہے تو وہ یہ ہے کہ اسپلٹ دا گیون ریئیکشن انٹو 2 ہاف ریئیکشن، آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن اینڈ ریڈکشن ہاف ریئیکشن. تو دیکھیں چونکہ یہاں پر مینگنیٹ آئن جو کہ ہے تو یہ کنورٹ ہو انٹو Mn+2. تو یہاں پر جو مینگنیز ہے تو یہ ریڈیوس ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو کہ ہے بنائے گا ریڈکشن ہاف ریئیکشن. اور اگر آپ آیوڈین کو دیکھیں تو یہ مائنس سے 0 اسٹیٹ میں جا رہا ہے تو یہ یہاں پر آکسیڈائز ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن. تو اس طرح ہم اس کو آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اسپلٹ کر سکتے ہیں کہ I minus gives I2, this is oxidation half reaction, and MnO4 minus gives Mn+2, this is the reduction half reaction. تو اس طرح ہم سکسیسفلی اس ایکویشن کو اسپلٹ کر چکے ہیں انٹو دا آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن اینڈ دا ریڈکشن ہاف ریئیکشن. اب یہاں پر دوسرا سٹیپ ہمارے پاس ہے کہ یہاں پر دوسرے سٹیپ میں ہم وہ تمام ایٹمز کو بیلنس کریں گے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو چھوڑ کے. تو اگر ہم اس اوپر والی ایکویشن کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس آیوڈین موجود ہے جو کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے علاوہ ایٹم ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک آیوڈائڈ آئن ہے جبکہ یہاں پر ہمارے پاس I2 ہے، 2 آیوڈین ہے. تو اس کو ہم اس طرح بیلنس کریں گے کہ یہاں پر I2 کے ساتھ ہم کوفیشنٹ 2 لگائیں گے تو اس سے یہ دونوں کیا ہے بیلنس ہو جائیں گے. دوسرا ایکویشن جو ہمارے پاس ہے یہاں پر جو ریڈکشن ہاف ریئیکشن ہے اس میں ہمارے پاس آکسیجن کو ابھی ہم فی الحال بیلنس نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم مینگنیز کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک مینگنیز ہے اور یہاں پر بھی ایک ہے، لہٰذا یہ پہلے سے بیلنس ہے تو ہم اس کو اسی طرح ہی لکھ لیں گے. تیسرا سٹیپ ہمارے پاس ہے بیلنس آکسیجن. تو چونکہ اسی ایکویشن میں جو ابھی ہم نے اس کا جو آیوڈین کو بیلنس کیا اس میں ہمارے پاس کوئی آکسیجن نہیں ہے تو اس کو ہم ویسے ہی لکھ لیں گے. اس کو ہم مطلب چونکہ آکسیجن یہاں پر موجود نہیں ہے تو یہ سٹیپ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم اس کو لکھ لیں گے یہاں پر. اب اگر یہاں پر اس دوسری ایکویشن کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس MnO4 مائنس ہے جبکہ یہاں پر صرف Mn+2 ہے. یہاں پر چونکہ ہمارے پاس 4 آکسیجن ہے تو پروڈکٹ سائڈ کے اوپر یعنی Mn کے ساتھ ہم یہاں پر کیا کریں گے، اس کے ساتھ ہم 4 H2O لگائیں گے جیسے کہ ہم آلریڈی رولز میں پڑھ چکے ہیں. تو 4 H2O کے لگانے سے یہاں پر ہمارے پاس پروڈکٹ سائڈ کے اوپر بھی 4 آکسیجن ہو جائیں گے اور ریئیکٹنٹ سائڈ کے اوپر پہلے سے چونکہ 4 آکسیجن موجود ہے تو اس طرح آکسیجن بیلنس ہو جائے گا. تو ابھی یہ ایکویشن جو کہ ہے تھرڈ رول جو کہ ہم نے سکسیسفلی سو فار اپلائی کیا ہے اور اب ہم جائیں گے آگے فورتھ سٹیپ کی طرف جس میں ہم ہائیڈروجن کو بیلنس کریں گے. اس ایکویشن کو اگر آپ دیکھیں تو چونکہ اس ایکویشن میں کوئی ہائیڈروجن نہیں ہے لہٰذا اس کو آپ ویسے ہی لکھ لیں گے، اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ یہ دوسرا ایکویشن جو ہمارے پاس ہے تو اس میں چونکہ ہمارے پاس پروڈکٹ سائڈ کے اوپر 8 ہائیڈروجن موجود ہے تو اس کو ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح کے ہم رولز میں پڑھ چکے ہیں چونکہ پروڈکٹ سائڈ کے اوپر ہمارے پاس 8 ہائیڈروجن ایٹم موجود ہے تو اس کو ہم ریئیکٹنٹ سائڈ کے اوپر بیلنس کریں گے. اور طریقہ کار ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ہم ریئیکٹنٹ سائڈ کے اوپر اس کو بیلنس کرنے کی خاطر اسی حساب سے ہی ہائیڈروجن آئن لگائیں گے. کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس 8 ہائیڈروجن آئن موجود ہے تو 8 ہائیڈروجن ایٹم موجود ہے تو یہاں پر ہم ریئیکٹنٹ سائڈ کے اوپر 8 ہائیڈروجن آئن لگائیں گے. اب اگر آپ اس ایکویشن کو اور سے دیکھیں تو اس کے ہائیڈروجن بیلنس ہو چکے ہیں، یعنی پروڈکٹ سائڈ کے اوپر ہمارے پاس 8 ہائیڈروجن ہے جبکہ ریئیکٹنٹ سائڈ کے اوپر بھی اب ہمارے پاس 8 ہائیڈروجن آئن موجود ہے، لہٰذا یہ ہائیڈروجن بھی اب بیلنس ہو چکے ہیں. ناؤ وی ول گو اہیڈ ٹو دا
फिफ्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप में हम इस तरह करेंगे कि चार्जेस को बैलेंस करते हैं, या आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन आया था तो इसमें 2i माइनस था और वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू द i2। अब हम यहाँ पर अगर आप देखें इसको इससे पहले यानी आप फिलहाल इसको इग्नोर करें, हमारे पास इक्वेशन एक्चुअली यही था कि 2i माइनस गिव्स i2। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो 2 आयोडीन है, तो कुल मिलाकर हमारे पास नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट साइड के ऊपर इस इक्वेशन का बन रहा है -2। तो इसको हम चार्ज को हम इस तरह बैलेंस करेंगे कि प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। अब रिएक्टेंट साइड के ऊपर भी -2 चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट से -2 का चार्ज अब प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी है। इस तरह इस इक्वेशन में अब चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा हाफ रिएक्शन जो कि है, तो इसमें भी हम चार्जेस को बैलेंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखिए, इसको अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा ज़रा देखें कि यहाँ पर हमारे पास 8 पॉजिटिव चार्जेस है और -1 का चार्ज है। तो अगर आप गौर से देखें तो +8 -1 इसका आंसर हमारे पास 7 आता है, यानी यहाँ पर कुल पॉजिटिव चार्ज जो कि हमारे पास है तो ये +7 के बराबर है। जबकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये +2 के बराबर है, क्योंकि Mn के ऊपर +2 चार्ज है जबकि H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर +7 चार्ज है और यहाँ पर +2 चार्ज है। तो इसको बराबर करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड के ऊपर ये चार्ज +7 से कम करना चाहते हैं +2 तक। तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बाद रिएक्टेंट साइड के ऊपर भी हमारे पास +2 चार्ज आएगा। इसके नतीजे में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड के ऊपर जो कि आप चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारे पास है तो वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। अब अगर आप इस ऊपर वाले रिएक्शन को देखें तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस दूसरे हाफ रिएक्शन में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हम इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों हाफ रिएक्शंस को हम प्रॉपर इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि हमारे पास दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो जाए। तो इस केस में अगर हम इस तरह करें कि इस पहले वाली इक्वेशन को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और दूसरे को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास दोनों इक्वेशन में जो कि है तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। इसमें आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉन्स को उस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि पूरे इक्वेशन को आपने उसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना चाहते हैं। तो 5 के साथ अगर हम इस पूरे इक्वेशन को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह आएगा 5 × 2 10i माइनस गिव्स 5i2 प्लस 5 × 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन 5 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इस शक्ल में हमारे पास मौजूद होगा। और इस दूसरे हाफ रिएक्शन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 10 हो जाएंगे। तो इस तरह अगर आप यहाँ पर देखें 2MnO4 इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2MnO4 हो जाता है प्लस 8 × 2 16 हाइड्रोजन आयन प्लस 5 × 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Mn पॉजिटिव प्लस 4 × 2 8 H2O मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इनको प्रॉपर इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई किया और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अब बराबर हो चुकी है। आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें आप इस तरह करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को आप ऐड फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जितनी भी चीज़ें क्वांटिटीज़ आपस में कट सकती हैं तो आप इसको आपस में काट देंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास जो चीज़ें कट सकती हैं तो वो सिर्फ ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको आप आपस में कैंसिल करें और बाकी इक्वेशन को रिएक्टेंट्स को इसी रिएक्टेंट साइड के ऊपर लिख के और तमाम बाकी दोनों इक्वेशन में प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट के साइड के ऊपर लिख के, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर 2MnO4 माइनस प्लस 16 हाइड्रोजन आयन प्लस 10i माइनस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 5i2 वो यहाँ से आएगा और प्लस 8H2O। अब अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें तमाम एटम्स जो कि है तो ये बैलेंस हो चुके हैं ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसी तरह आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सक्सेसफुली जो कि है तो आप रिडॉक्स रिएक्शंस को हाफ रिएक्शन मेथड के जरिए से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल।